बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वसंत भाग 1 का पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग वन के मार्ग में पाठ 16। तो पाठ 16 वन के मार्ग में इसमें जो है 2 सवैये संकलित हैं। सवैया इसे कहा गया है। और पहले सवैये में सीता जी के वन मार्ग में चलने में उत्पन्न परेशानी का वर्णन किया गया है। और सीता जी की व्याकुलता को देखकर रामचंद्र जी की आँखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरे सवैये में सीता जी चलते चलते अपनी थकान छिपाकर लक्ष्मण जी को पानी लाने के लिए भेजती हैं और राम की थकान को लेकर विश्राम करने की सलाह देती हैं। श्री राम सीता के मन की बात समझकर देर तक अपने पैरों से कांटे निकालते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इन 2 सवैयों के अंतर्गत वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो पहला सवैया है इसमें लिखा है कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कितवै तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अतिचारु चली जल चुए। तो इस तरह से यहाँ पर तुलसीदास द्वारा रचित इस कवितावली के बाल कांड के वन के मार्ग में नामक पाठ से लिया गया है। और इस छंद में वन मार्ग में चलने से सीता जी की उत्पन्न व्याकुलता और परेशानी को व्यक्त किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी अयोध्या से निकलकर आगे वन के मार्ग की ओर थोड़ी ही दूर चलने के बाद थक जाती हैं। पुर ते निकसी, पुर का मतलब होता है नगर से। पुर ते का मतलब है नगर से। नगर से यानी कि अयोध्या नगरी से कुछ दूर निकलते ही निकसी, निकसी मतलब निकली, निकसी मतलब निकली। रघुवीर वधु जो कहा गया है सीता जी को, वधु यानी कि यहाँ पर रघुवीर राम जी को कहा गया है और उनकी पत्नी को रघुवीर वधु कहा गया है। रघुवीर वधु। यहाँ पे रघुवीर वधु का प्रयोग किया गया है। वधु होता है, ये कहा गया है राम की पत्नी सीता को। पुर ते निकसी रघुवीर वधु, नगर से निकली रघुवीर वधु यानी कि सीता जी। धरि धीर दये मन में डगदे, धरि मतलब रखना, धीर मतलब धीरज। धरि का मतलब है रखना। धरि धीर, और धीर का मतलब है धीरज, धैर्य। धरि धीर दये मग में, दये मतलब दिए, रखना, दये मतलब रखना। पग मतलब रास्ता, और डग मतलब कदम। 2 कदम चलते ही रघुवीर वधु अर्थात सीता जी 2 कदम चलते ही सीता जी जो है
वो थक जाती हैं। 2 कदम चलते ही सीता जी थक जाती हैं, क्योंकि वो जैसे ही नगर से निकलती हैं थोड़ी ही दूर चलने पर सीता जी को थकान हो जाती है और 2 पग चलते ही उनके माथे पर पसीना आने लगता है। तो यहाँ पर झलकी भरी भाल कनी जलकी, झलकी मतलब दिखाई दी, भरी भाल, भाल मतलब माथे पर, भरी मतलब भर कर, भाल यानी माथा और झलकी मतलब दिखाई दी। कनी, कनी मतलब कण, कनी यानी कि कण, कण बूंदे। जल की, जल की बूंदें अर्थात पसीना दिखाई देने लगा उनके भाल अर्थात उनके मस्तक पर। तो उनके भाल अर्थात माथे पर जल की बूंदें दिखाई देने लगी। जल अर्थात यहाँ पे पानी, और वो कहती हैं, तुलसीदास कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधू, नगर से रघुवीर वधू अर्थात सीता के निकलते ही धरि धीर दये मग में डगद्वय, वे जो है थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो थक जाती हैं और उनके माथे पर पसीना आने लगता है। झलकी भरी भाल कनी जलकी, भाल कहते हैं माथे पर और झलकी मतलब दिखाई देने लगी। कनी जल की, जल की बूंदें, तो जल के कण जो है वो दिखाई देने लगे। तो भाल कहते हैं यहाँ पे माथा। भाल अर्थात माथे पर, और कनी कहते हैं बूंदें, और जल यानी पानी, और झलकी मतलब दिखाई दे, झलकी झलकी अर्थात दिखाई दे। तो सीता के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं, जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं अर्थात उनको पसीना होने लगता है, और उनके जो है पुट सूख ही गए मधुराधर वै, पुटी मतलब अधर, होंठ सूख ही गए, सूख जाते हैं। अधरा मधुराधर वै अर्थात उनके कोमल होंठ, मधुराधर यानी कि कोमल होंठ जो है उनके सूख जाते हैं। जैसे ही वो 2 कदम चलती हैं धरि धीर दये मग में डगद्वय, जैसे ही वो 2 कदम चलती हैं उनको थकान हो जाती है और पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके कोमल होंठ सूख जाते हैं। पुट सूख गए मधुराधर वै, पुट यानी कि होंठ, और सूख गए सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनों अब केतिक, अब वो बूझती हैं, बूझती हैं यानी कि पूछती हैं, बूझती, बूझती का अर्थ है यहाँ पर पूछना। बूझती, पूछती हैं। अब वो थक गई हैं और राम से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, केतिक मतलब कितना, केतिक मतलब कितना। अब वो राम से पूछती हैं कि कितना चलना है। फिर बूझती हैं, फिर मतलब फिर, बूझती हैं पूछती हैं, चलनो अब केतिक कितना चलना है। पर्ण कुटी करिहों कित है, पर्ण कुटी मतलब पत्ते की कुटिया, करिहों कहाँ बनाएंगे, कित है तो पर्ण कुटी अर्थात पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। यहाँ पर जो है कित मतलब कहाँ, जो है केतिक मतलब कितना, और पर्ण कुटी
करिहों, कहाँ पर पर्णकुटी बनाएंगे, पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। और फिर बूझती हैं चलिनो अब के तक, चलनो अब केतिक, अब कितना चलना है, और पर्णकुटी करिहों कितुवै, और पत्ते की कुटी कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय की यहाँ पे तिय की यानी कि उनकी, आतुरता यानी व्याकुलता। तिय की लखी, लखी मतलब देख कर, लखी का अर्थ है देख कर, आतुरता, आतुरता यानी व्याकुलता। तिय की आतुरता अर्थात व्याकुलता। तिय यानी यहाँ पे पत्नी, तिय का अर्थ है पत्नी से यानी सीता। यहाँ पे सीता से मतलब है। तिय की आतुरता यानी कि उनकी आतुरता को, लखी देखकर, पिय की आँखियाँ यानी कि उनकी आँखें जो है, तिय की आतुरता, पी की आतुरता देखकर, सीता की व्याकुलता को देखकर, अखियाँ अति चारु, उनकी सुंदर आँखों से चली जलच्वय, पानी चूने लगा अर्थात उनसे आंसू बहने लगे। पहले वो बूझती हैं, पहले वो पूछती हैं कि फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, अब कितना चलना है, पर्णकुटी करिहों कितुवै, और पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, और उनकी अर्थात पत्नी की आतुरता व्याकुलता को देखकर प्रियतम राम के अखियाँ अति चारु, चारु बहुत ही सुंदर आँखों से चली जलच्वय, जलच्वय मतलब पानी उनसे गिरने लगा अर्थात आंसू टपकने लगा, उनकी आँखों से जल गिरने लगा अर्थात आंसू की बूंदें टपकने लगी। तो राम जो है आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया राम कहाँ बनाएंगे, ये पूछती हैं कि अभी हमें कितना चलना है और आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, हमें जहाँ हमें रहना है। उनके प्रश्न से उनकी व्याकुलता स्पष्ट झलक रही है। जब श्री राम ने अपनी प्रिया सीता जी के इस व्याकुलता को देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं और आंसू की बूंदें टपकने लगीं। तो इस तरह से ये पहले सवैये में जो है वो कहा गया है कि किस प्रकार सीता 2 कदम चलते ही वो थक जाती हैं और उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। तो पहले इस सवैये में तुलसीदास जी ने कहा है कि किस तरह से जो है सीता जी महल से 2 कदम निकलते ही थक जाती हैं और फिर उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं और वो जो है पूछती हैं राम से कि कहाँ तक, अभी कितना चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से राम और सीता के वन के मार्ग में, राम सीता और लक्ष्मण के यहाँ पे जब वो महल से निकलते हैं तो वन के मार्ग में क्या होता है इसका वर्णन किया है। और अब यहाँ पर जो दूसरा सवैया है और दूसरे सवैये में कहा गया है जल को गए लखनऊ हैं, जल को गए लखनऊ, जल को गए यानी कि पानी लेने के लिए गए, लखनऊ यानी कि लक्ष्मण, है लरिका परिखो यानी कि बालक जानकर, पिय छाह घरिक हुए ठाड़े। वो बोलते हैं प्रियतम राम से कि छाह घरिक, थोड़ी देर छाए में, ठाड़े मतलब रुक जाएं। इसमें इन पंक्तियों में राम लक्ष्मण और सीता को वनवास जाते समय मार्ग में होने वाली परेशानियों का
हृदय स्पर्शी वर्णन है। और सीता वन के मार्ग में चलते चलते जब थक जाती हैं, जब लक्ष्मण पानी लेने जाते हैं तो वे अपने पति राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, आप थोड़ी देर छाया में रुक कर आराम कर लें। श्री राम सीता की व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ की छाया में बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। सीता ने राम को यह जब इस तरह कांटा निकालते देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आँखों में आंसू आ गए। तो यहाँ पर जो है तुलसीदास कहते हैं, जल को गए लखनु हैं, लरिका परिखो, छाह घरिक व ठाड़े। तो क्यों नहीं थोड़ी देर छाए में खड़े हो जाएं, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो पानी लेने गए हैं। यहाँ पर जो है लखी का मतलब है देखकर, लखनु मतलब लक्ष्मण। तो जल को गए लखनु हैं लरिका, यहाँ पे जो है वो कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं कि लक्ष्मण जो है वो पानी लेने गए हैं। और परिखो मतलब प्रतीक्षा करना, लक्ष्मण की यहाँ पे अभी यहाँ रुककर हम लोग इंतज़ार करते हैं जब तक वो पानी लेकर ना आ जाए। और फिर जो है घरिक मतलब एक घड़ी, घरिक का मतलब है एक घड़ी, कुछ समय। एक घड़ी से मतलब है कुछ समय, जब तक कि लक्ष्मण पानी लेकर ना आ जाए। तो यहाँ पे पोछी पसेऊ बयारी, यहाँ पे वो कहते हैं लखनु यानी लक्ष्मण को, परिखो प्रतीक्षा करना, छाह मतलब छाया, और घरिक मतलब एक घड़ी है, ठाड़े का मतलब होता है खड़े रहना, कि कुछ पल हम लोग यहाँ पर खड़े हो जाएं, क्योंकि राम जो है लक्ष्मण जो है पानी लेने गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि पोछ पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भुभरी डाढ़े। अब यहाँ पर जो है जल को गए लखनु, लखनु मतलब लड़का, वो लक्ष्मण वो पानी लेने गए हैं। और है लड़का परिखो, तब तक हम लोग उनका इंतज़ार करते हैं। छाह घरिक व ठाड़े, यहाँ छाए में थोड़ी देर खड़े होकर। पोछी मतलब पोछना, पोछ पसेऊ पसीना पोछ कर, बयारी यानी हवा करना, अरु पाए पखारी हूँ, और पाए मतलब पाँव पैर, पखारी मतलब धोना, और भुभुरी डाढ़े यानी कि बहुत रेत बहुत गर्म है तो वो पैर जो है वो पखारने लगते हैं अर्थात धोने लगते हैं। श्रम यानी कि थकान, विलंब लो, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, बैठे विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास कहते हैं कि रघुवीर प्रिया अर्थात सीता जो है वो थकी हुई जानकर, चलने से जो थकान हुई है उस थकान को जानकर बैठी विलंब बैठकर बहुत देर तक कंटक काढ़े कांटा निकालते रहे, यानी कि वे बहुत देर तक कांटे निकाले। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी यानी सीता, नाह यानी प्रीतम, सीता के प्रीतम को नेह लख्यो प्यार देखकर, पुलको तनु शरीर पुलकित हो गया, बारी बिलोचन बाढ़े। और जो है बिलोचन यानी कि आँखें, बाढ़े मतलब बढ़े निकले, और बारी मतलब जल की बूंदें जो है वो निकलने लगी। प्रिय के प्रति जो है वो प्रेम को देखकर, जानकी नाह को नेह लख्यो, जी सीता जी का राम के प्रति जो प्रेम था वो जो उनको वहाँ पर आराम करने के लिए बोलती हैं कि थोड़ी देर यहाँ खड़े होकर आराम करते हैं। तो राम सीता के मन में अपने प्रति प्रेम को देखकर उनकी आँखों से आंसू निकलने लगते हैं।
पुलको तनु, शरीर पुलकित हो जाता है और बारी बिलोचन बाढ़े और आँखों से आंसू की बूंदें निकलने लगती हैं। तो यहाँ पर जो है सीता राम के मार्ग में चलते चलते थक जाती हैं। श्री राम सीता की व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ की छाया में बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं और सीता ने राम को यह जब इस तरह कांटा निकालते देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आँखों में आंसू आ गए। तो इस तरह से यहाँ पर वर्णन किया गया है। जानकी यानी कि सीता और राम और लक्ष्मण के प्रति यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि हुए का है होके, हुए और ठाड़े मतलब खड़े, यहाँ पर ठाड़े खड़े, ठाढ़े खड़े और विलम्ब लौ, विलम्ब लौ मतलब देर तक। कंटक मतलब कांटे, और काढ़े मतलब निकाले। कंटक काढ़े मतलब कांटे निकाले, देर तक कांटे निकाले ताकि सीता को भी थोड़ा आराम मिल जाए। पुलको मतलब पुलकित हो गया, खुश हो गया। तनु मतलब शरीर, तनु का अर्थ होता है शरीर। बारी मतलब जल की, बिलोचन मतलब आँखें, बिलोचन बिलोचन कह रहे हैं आँखों को। और बाढ़े मतलब बढ़े निकले, अर्थात उनकी आँखों से आंसू निकलने लगे। तो इस तरह से सीता जो वन में जाने के लिए राम के साथ तैयार हो जाती हैं और सीता जी वन मार्ग की ओर 2 कदम ही बढ़ती हैं कि उनके माथे से पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं, झलक पड़ती हैं। उनके होंठ प्यास के कारण सूख गए और फिर वे थक कर पति राम से पूछती हैं कि अब कितना चलना है और पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। और वह पत्तों की कुटिया कहाँ बनाना है, हमें कहाँ रहना है। और उनके प्रश्न ने उनकी व्याकुलता उनके प्रश्नों में स्पष्ट रूप से झलकने लगती है और उनकी इस व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे सीता जी व्याकुल मन से श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लाने गए हैं, उनके आने तक आप किसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। आपका पसीना पोंछकर मैं हवा करूंगी और पैर जो गर्म बालू में जल गए हैं उसको धोऊंगी। तुलसीदास कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर राम जी बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे और सीता ने राम का वह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ पे जो है इन 2 सवैयों में राम जो है सीता के मन की व्याकुलता को समझते हैं कि वो थक गई हैं और उन्हीं की थकान दूर करने के लिए वो जो है कहते हैं कि देर तक अपने पैरों से कांटे निकालते हैं। इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे।
और यहाँ पर पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वै। पुर मतलब नगर से 2 कदम निकलते ही सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। यहाँ पे धरि धीर दये, धैर्य के साथ उन्होंने 2 कदम भी नहीं चला होगा। झलकी भरी भाल कनी झलकी, उनके माथे पर भरी भाल, भाल यानी माथे पर पसीने की बूंदें कण दिखाई देने लगे। पुट सूख ही गए मधुराधर वे, और उनके होंठ सूख गए, मधुर होंठ, कोमल होंठ जो है उनके सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, और अब वो पूछ रही हैं कि अब कितना चलना है। पर्ण कुटी करिहों कित हुए, और पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तियकी लखी आतुरता पियकी, सीता की इस व्याकुलता को देखकर प्रिय राम के अखियाँ अति चारु चली जल ज्वै, उनकी आँखों से, सुंदर आँखों से, चारु मतलब सुंदर, अखियाँ अति चारु चली जल ज्वै, उनकी आँखों से पानी निकलने लगे। और अब दूसरे में जल को गए लखनऊ, जल को यानी पानी लेने के लिए लक्ष्मण गए हैं लरिका परिखो। तो अब उनका हम लोग थोड़ा, अभी वो छोटे ही हैं, तो उनका हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। और पिय छाह घरिक हुए ठाड़े, तो थोड़ी देर हम लोग छाया में खड़े हो जाते हैं। पोंछी पसेयु बयारी करो, पोंछी मतलब पोंछ कर, पसेयु मतलब पसीने को, बयारी करो मतलब हवा करूँगी। अरुपाएँ पखारी हूँ, और पैरों को धोऊंगी। भुभुरी डाढ़े, जो गरम रेत से जल गए हैं, जो गरम बालू से जो है गरम रेत से जो गरम हो गए हैं, जल गए हैं, उनको मैं पानी से धोऊंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, तुलसीदास कहते हैं कि रघुवीर यानी कि श्री राम, प्रियाश्रम जानिके यानी कि सीता की थकान को जानकर के बैठे विलंब लो, देर तक बैठे रहे और कंटक काढ़े, कांटा निकालते रहे। जानकी नाह को लेख लख्यो, और सीता के इस प्रेम को देखकर पुलको तनु, शरीर पुलकित हो गया और बारी बिलोचन बाढ़े, और आँखों से आंसू निकलने लगे। तो यहाँ पर जो है इन 2 सवैयों के माध्यम से तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया है वन के मार्ग में सीता की व्याकुलता का, थकान का, और राम के प्रति प्रेम का, और राम का अपनी सीता के प्रति जो है प्रेम का यहाँ पे वर्णन है कि कैसे वो सीता की थकान से विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। तो नगर से निकलने के बाद 2 कदम चलकर सीता जो है वो थक जाती हैं और पूछने लगती हैं कि कहाँ पर पर्णकुटी बनाना है। सीता जो महलों की रहने वाली थी, उन्होंने कभी भी ऐसे मार्ग पर नहीं चला था, और वन का मार्ग जो है वो बहुत ही कटीला होता है और कांटे होते हैं, खुरदुरे होते हैं, और वहाँ पर जो है वहाँ का रास्ता भी साफ़ सुथरा नहीं होता है, तो मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो सीता, राम और लक्ष्मण इन्हीं कठिनाइयों से चलते हुए, क्योंकि सीता को इन सब तरह से जीवन जीने की जो है उनको आदत भी नहीं थी, तो उनके लिए वन के मार्ग पे चलना बहुत कठिन था, और इसीलिए वो 2 कदम चलते ही थक जाती हैं और राम से पूछती हैं कि पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे और कहाँ पर रहना है, कहाँ आराम करेंगे। तो इस तरह से वो राम से पूछती हैं।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और इसके बाद के वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्नों को पूरा करेंगे, प्रश्नों का उत्तर। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।